हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं सर, पूरा एकदम पूरा पैसा ले रहे हैं। जाइए मत कहीं, बैठिए, बहुत दिन रहने मोदी जी, और तो अपन घरे जाओ, ठीक है। बाइकआउट बीजेपी। जिसे जातिवाद कहते हैं उसे हम कहते हैं अपने पुरखों का सम्मान। हमें किसी से कोई नफरत नहीं, पर हम हैं राजपूत। अगर एक ब्राह्मण एक विघ्न को अगर पीटता है तब कोने कोने में ऐसे भोला ही जनेऊआ पहने बाकी नहीं। दोबारा ऐसी घटना हुई उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। अब तक तो केवल मुसलमानों को टारगेट किया जाता था कि तुमने गाय पकड़ी, तुम्हारे पास गाय है, नहीं ये मटन नहीं है, ये चिकन नहीं है, ये गाय का मीट है। लेकिन अब पुलिस वालों को भी नहीं बख्श रहे। जी हां, आज आपको दिखाने जा रहा हूं कहीं और नहीं हो रहा, इस देश के मुखिया यानी नरेंद्र मोदी साहब के संसद के क्षेत्र में क्या होता है, कैसे पुलिस वालों से बदतमीजी बदसलूकी की सारी हदें पार की जाती हैं, कैसे फिर से टीपू सुल्तान वाला अध्याय खुल चुका है और नाम बदलने वाली सरकार ये ना करे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं क्या आप? नहीं। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे सवर्णों ने मोर्चा खोला, क्या कुछ कहा। एक बीजेपी के विधायक का पुराना वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें वो ब्राह्मणों के लिए क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। और इसके अलावा कैसे अब ट्रेंड फिर से शुरू हो चुका है, जहां पर खासतौर पर सवर्ण जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, अपने अपने घरों से न केवल झंडे बीजेपी के उतार रहे बल्कि उतार कर फेंक दे रहे हैं। तो वहीं जब आका का नाम आया जेफरी एप्स्टीन नाम के दरिंदे की ईमेल में, तो उसके बाद ये मान जाते, ये दूसरों को सिर्फ ज्ञान की पंजीरी बांटते हैं कि इनके वीडियो एआई वाले, इनके वीडियो डीप फेक वाले, फेक वाले ना बने। लेकिन ये ना महिलाओं को बख्शे, ना बच्चों को, ना किसी को। आज आपको दिखाता हूं कि ये हरकत इन्होंने की थी, पकड़े गए, लेकिन सवाल यह कि क्या कार्रवाई हो पाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा भाई साहब ये देखिए यहां क्या तमाशा शुरू किया। किसी को बख्शने के मूड में नहीं रहते ना, तो नया तमाशा देखिए। पैसा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं सर, पूरा एकदम पूरा पैसा ले रहे हैं। जाइए मत कहीं, बैठिए, आपके सामने सर ब्राह्मण है सर, वहां पे कट रहा है, विश्वनाथ मंदिर के बगल में कट रहा है सर। तो क्या है खबर में बता देता हूं। हिंदू संगठनों के घेरे में खाकी पैसे लेने का आरोप, गोकशी का आरोप लगाकर काटा हंगामा। वाराणसी में बकरा मंडी में गोकशी का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा। वीडियो में पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हिंदू संगठन के लोगों को देखा जा सकता है। हंगामे के बाद मामले में वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा है, जिसका संज्ञान लिया गया। फिर क्या किया जाए, क्योंकि यही तो वो हिंदुवादी संगठन के गोरक्षक दल के लोग हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कह देते हैं या फिर बीजेपी शासित राज्य में जो कह देते हैं, वो पत्थर की लकीर पुलिस मान लेती है। हाँ या ना, है ना। आरोप लगा दिया जाता है कि बरेली में एक घर में मुसलमान नमाज अता कर रहे हैं और वहां पर धर्म परिवर्तन होता है। पुलिस कहती वो आपने जानकारी दी है, सच्ची होगी। आप तो भाई इस देश की खुफिया एजेंसियों से भी सतर्क है, तो पुलिस घेरे में। आइए अगला देखिए। आरएसएस कोर्ट्स कॉन्ज्यूर अप स्लॉटर। क्या है? द एम इज हरेसमेंट ऑफ मुस्लिम यूजिंग फैब्रिकेशन एज प्रीटेक्स्ट आर पार्ट ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिजाइन ऑफ हिंदुत्व। इसका पूरा क्या सार है, जरा इसे समझिएगा। दरअसल इसमें यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता, जो आप जानते ही हैं कि जो बीजेपी का छात्र संगठन है, रमजान से एक दिन पहले वाराणसी के इलाके में पहुंच गए, जिसकी हमने वीडियो भी दिखाई थी। और वहां पर सिर्फ बकरे बिक रहे थे, काटे नहीं जा रहे थे। लेकिन क्या कहता, जहां हर साल बकरों का स्थायी बाजार लगता है, उन्होंने आरोप लगाया कि वहां अवैध कटान, जानवर काटने का काम हो रहा है। और जगह जगह काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास ये जगह है ना। लेकिन बाजार के मुस्लिम आयोजकों ने कहा कि वहां कोई स्लॉटर हाउस नहीं है और मांस की बिक्री भी नहीं होती है, सिर्फ जिंदा बकरों की खरीद फरोख्त होती है। पुलिस ने भी साफ किया, इस बकरी बाजार को नगर निगम की अनुमति मिली हुई है, वहां किसी तरह का जानवर नहीं काटा जाता। नगर निगम के नियमों के मुताबिक
काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में जानवर काटना या मांस बेचना मना है, लेकिन जिंदा जानवरों की बिक्री की इजाजत है और बाजार वही करता है। इसके बावजूद मंगलवार को हमने वीडियो भी दिखाई थी कि एबीवीपी के करीब 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने पूरा दिन प्रदर्शन किया। यानी ये तमाशा करने के अलावा इन पर कोई काम नहीं। मैंने तब भी कहा था सिर्फ ये तमाशा है, और तमाशा इसलिए क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी नहीं बन पाती। अब आते हैं जरा हजरत टीपू सुल्तान चौक है, ये मीरा भयंदर है नगर निगम। अब इसका नाम बदला जा रहा है, हजरत टीपू सुल्तान चौक का नाम बदलकर क्या किया जा रहा है, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर से जाना जाएगा। और एक बड़ी उपलब्धि भी है, लेकिन उपलब्धि तो यहां भी है, जरा देखते चलिए कुछ वीडियोस। यूजीसी बॉयकॉट, इसको लेकर नाराजगी लोगों में, और इस तरह से झंडा उखाड़ फेंका है अपने अपने तरीके से। देखिए क्योंकि वीडियो में म्यूजिक है इसलिए म्यूजिक के साथ नहीं, मतलब ऐसा नहीं। दूसरी वीडियो देखिए। बहुत दिन रहने मोदी जी, और तो आप घर जाओ, ठीक है। बायकॉट बीजेपी। आप जिसे जातिवाद कहते हैं उसे हम कहते हैं अपने पुरखों का सम्मान। हमें किसी से कोई नफरत नहीं, पर हम हैं राजपूत और है हमें इस बात पर गुमान। जय भवानी। तो अब लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर, यहां ये अलग अलग मामले चलते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक पुराना वीडियो है, इसमें क्या कह रहे हैं। अगर एक ब्राह्मण एक विघ्न को अगर पीटता है तब कोने कोने में ऐसे भोलाई जनेउआ पहने की नहीं, रोक कर एक तरफ बिंद पिटाई शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं, वहां मिर्जापुर में वो सब कांपते हैं रमेश बिंद के नाम पे। अगर एक बिंद मैं ब्राह्मणों को जनेऊ देखकर पीटता हूं, सैकड़ों ब्राह्मणों को पीटता हूं, ये बीजेपी के विधायक है। नहीं, ताजा बयान नहीं है, पुराना बयान है, लेकिन लोगों में नाराजगी है। लेकिन खबर क्या है एक और, जरा इसे सुनिए। जिस व्यक्ति को मंच पर बीजेपी के स्थानीय नेता पटका पहनाकर पार्टी में शामिल कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, कभी उसी के विरोध में बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन किया था। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, हम विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस विवादित व्यक्ति के बारे में आप। तो इसमें क्या है, खबर बताई गई है इसमें। पालघर का खलनायक अब बीजेपी का नायक क्या है। बीजेपी न सिर्फ सवर्ण विरोधी बल्कि वह हिंदू विरोधी है। पालघर में साधुओं की लिंचिंग मामले में संदिग्ध काशीनाथ चौधरी को भाजपा ने भगवा गमछा पहनाकर पवित्र होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। ये खबर है, इसी को लेकर देखिए अब हर एक तरीके से इसका विरोध भी हो रहा है। अब आते हैं जेफरी एप्स्टीन वाले मामले पर। यह तस्वीर जरा देखते चलिए। इसमें आपको सोनिया गांधी जेफरी एप्स्टीन के साथ नजर आ रही होंगी, लेकिन जेफरी एप्स्टीन के साथ जो नजर आ रही है सोनिया गांधी की, ये तस्वीर क्या असली है? नहीं, ये तस्वीर एआई से जनरेट की गई। और खास बात यह है कि इसे बकायदा सर्कुलेट और वायरल करने का काम किया जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये महिलाओं के सम्मान का जिक्र करते हैं। आप एक वक्त में बीजेपी के प्रवक्ता तक कह रहा हूं, कहते थे सोनिया गांधी बार डांसर है, ये कहा जाता था। तब शर्म नहीं आई थी बीजेपी को, और आज भी शर्म नहीं है। आज भी इन लोगों पर कार्रवाई हो जाए। वो देखा था अभी हाल ही में, वो आए थे भाई साहब गिरिराज सिंह। पहले तो मैं गिरिराज सिंह को मंत्री नहीं मानता, जिस आदमी को अपने मंत्रालय के बारे में रत्ती भर पता ना हो, दिन रात हिंदू मुसलमान और सिर्फ वो हलाल का हो गया झटका वाला बात करें, उनको क्या ही मंत्री मानना। वो भी जवाहरलाल नेहरू की कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आए थे जिसमें से 2 तो एआई जनरेटेड थी, एक पर नाम ही गलत था और एक उनकी बहन और भांजी के साथ थी। फिर भी उस आदमी को शर्म नहीं आई कि उस पर माफी मांग ले। तो ये बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है, ठीक है ना। ये चेहरे वाले तो ये भी हैं, जरा सुनिए। जय महाकाल, जय ओम जी बिरला, जय नरेंद्र मोदी। ओम बिरला। जिस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुटकर और श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसकी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। दोबारा ऐसी घटना हुई, उन सांसदों के घर में घुस के हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर यह घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। बस ये ऐसे लोग पाल रखे हैं, अंदाजा लगाइए। ये है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा। खैर मुझे क्या ही कहने की जरूरत है, इनके बारे में बताने की अब कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ये एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई है, उस तस्वीर को जरा समझिए क्या है इसमें। तस्वीर का मतलब वीडियो, जरा यहां पर देखिए। हमारे मान्यता जिनकी है हिंदू समाज में, सनातन में, शंकराचार्य जी की और युक्तेश्वरानंद जी की,
उन्होंने कुंभ में इनकी दुर्दशा को उजागर कर दिया। समय हो गया है ना? दुर्दशा को उजागर बार-बार कर दिया, आप लेकिन कोशिश आप कर हो रहे हैं। क्या जल्दी से खत्म कर लीजिए। किया गया, शंकराचार्य को पीड़ित किया गया, उनके लोगों को मारा पीटा गया, यहाँ तक कि चोटी पकड़कर खींचने का काम इस सरकार ने किया। धन्यवाद। 8 मिनट हो गए आपके। माननीय सुरभि जी, डॉक्टर सुरभि जी वहां पर धरना देके बैठे रहे, लेकिन माननीय डॉक्टर सुरभि सरकार जी। के चुनी रही। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। सर्टिफिकेट बांट रहे थे। धन्यवाद। अगर सर्टिफिकेट आपसे कोई मांग ले तो आप कौन सा सर्टिफिकेट पूछ लिया गया अगर सर्टिफिकेट आप शंकराचार्य, मैंने यही बात कहा था ना, सर्टिफिकेट तो आपसे भी मांगा जा सकता है ना, आपसे भी पूछा जा सकता है कि आपको पीठाधीश्वर क्यों माना जाए, लेकिन आपसे पूछता कोई नहीं हो ना पूछना चाहिए। आपके प्रति लोगों की आस्था एक महंत के तौर पर है तो शंकराचार्य के तौर पर उनका भी सम्मान कीजिए। शंकराचार्य से बढ़कर यकीन बता रहा हूं, पूरी चुनौती के साथ कहता हूं, योगी आदित्यनाथ आप भी नहीं है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।